हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज इंग्लिश पेडागोजी मॉक टेस्ट को आपण मानकु स्वागत। तो आज मॉक टेस्ट हम डिस्कसन करबा टोटल 40 टी प्रश्न आउ जार भूल मार्क होउची तमर 40 मार्क। तो आज मॉक टेस्ट तुम मानकु निहाती भाव आगामी ओटीटी एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल करिवो। तो परीक्षा को जिबा पूर्व निश्चित भाव मॉक टेस्ट की देकी जांतु। तो फ्रेंड्स मु कहि रखुची जो माने कि चैनल को प्रथम थर पई विजिट करूछ चैनल को सब्सक्राइब करिकिबो। जदि तुम मानक ये मॉक टेस्ट भल लगे निहत बार लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब। तो चलतु डेरी नक आज मॉक टेस्ट को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ। ये जो आमर रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग डायलॉग एटा सब क्या सहित एसोसिएटेड होती रीडिंग एंड राइटिंग सहित ना रीडिंग एंड स्पीकिंग सहित ना लिसनिंग एंड रीडिंग सहित ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग सहित। द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग डायलॉग एटा क्या सहित एसोसिएटेड होती। तो सठिक उत्तर कौन आसब? तो एक नंबर सठिक उत्तर कौन हम समस्त बाछि नियो। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग डायलॉग ये सब जाऊँगी आमर लिसनिंग एंड स्पीकिंग रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी आज इट इज ए। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी आज इट इज ए कौन ना लिंक लैंग्वेज, लाइब्रेरी लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल ऑफ दिज। तो इंग्लिश हूँ आम गोटे लिंक लैंग्वेज अच्छी, लाइब्रेरी लैंग्वेज हम और इंटरनेशनल लैंग्वेज हम। तो ऑल ऑफ दिज इज बॉटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 3 नंबर यूजिंग कमा कोलन एंड फुल स्टॉप इज नोन आज। ये जो कमा कोलन फुल स्टॉप एटा कौन सब? पंचुएशन मार्क ना आर्टिकुलेशन ना इंटोनेशन ना स्ट्रेस। तो 3 नंबर सठिक उत्तर कौन आस ना कमा कोलन फुल स्टॉप ये सब हूँ पंचुएशन ले जाऊँगी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 4 नंबर सेंस ग्रुप हेल्प्स इन। सेंस ग्रुप हेल्प्स इन गिविंग पॉज ना कॉम्प्रेhension ना आर्टिकुलेशन ना सेंसिटाइजेशन। सेंस ग्रुप हेल्प्स इन कौन हेल्प करता है? सेंस ग्रुपटा ना कॉम्प्रेhension हेल्प करता है। तो बी इज बॉटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ। चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कौन हम यार सठिक उत्तर? तो 5 नंबर तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी हो रीडिंग हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मोस्ट इनपुट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कम फ्रॉम। मोस्ट इनपुटा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 रे सठिक उत्तर कौन हम? आम बेसी इनपुट आम रीडिंग रे ग्रहण कर। तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 7 नंबर रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ। रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो रेसिप्रोकेशनटा कौन पे आवश्यक होता है? यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी हो लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन आज। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन आज जनरल एम्स ना जनरल ऑब्जेक्टिव्स ना लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव्स ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ना एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर नोन आज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो डी इज बॉटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज कॉल्ड। डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप तो कौन बोली कही था? स्ट्रोक, क्लस्टर, इंटोनेशन ना चंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर डी इज बॉटी चंकिंग। तो गोटे सेंटेंस टाक डिवाइड कर पढ़ा तो चंकिंग रीडिंग कल चंक बोली कहते हैं। तो डी इज राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कॉम्प्रेhension इज रिपीटेड टू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ना बोथ ए एंड सी। कॉम्प्रेhension इज रिपीटेड टू कौन ना लिसनिंग एंड रीडिंग ए एंड सी। तो ग्रहण करें। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेhensionशिप इभाल्यूशन एम्फासिस। तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रेhensionशिप इभाल्यूशन तो कौ प्रकार इभाल्यूशन? प्रोसेस इभाल्यूशन ना टॉर्मेंट इभाल्यूशन ना प्रोडक्ट इभाल्यूशन ना समेटिव इभाल्यूशन। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रेhensionशिप इभाल्यूशन आम होची प्रोसेस इभाल्यूशन। ए इज द राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इन्वॉल्व्स। ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इन्वॉल्व्स इमिटेशन, एक्सपोजर, रिपीटेशन ना ऑल ऑफ दिस। ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स इन्वॉल्व्स ना रिपीटेशन। तो सी इज द राइट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर डील्ड टुगेदर इट इज तो जितेबाला सब लैंग्वेज एकाठी कर कौन बोले कहवा मल्टीलिंगुअल अप्रोच ना मल्टी स्किल अप्रोच ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ना नॉन ऑफ दिस व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल आर डील्ड टुगेदर इट इज कॉल्ड मल्टी स्किल अप्रोच बी इज द राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी एट बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज बाय एट बिगिनिंग ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज बाय हैबिट फॉर्मेशन शिखी थाए ना प्रैक्टिस द्वारा शिखी थाए ना इमिटेशन द्वारा शिखी थाए ना ऑल ऑफ दिस ये तीन टाक द्वारा शिखी थाए तो बिगिनिंग कथा पचार तो सठिक उत्तर आसो कौन ना इमिटेशन अनुकरण द्वारा सी ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड एक्सपोजर प्रैक्टिस ड्रिल एंड नॉन ऑफ दिस तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए एक्सपोजर नेचुरल लैंग्वेज कंटेस्ट प्रोवाइड एक्सपोजर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सेंटेंस पैटर्न्स आर मास्टर्ड बाय ड्रिल प्रैक्टिस हैबिट फॉर्मेशन ना ऑल ऑफ दिस तो क्वेश्चन नंबर 16 सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर कौन डी हो ऑल ऑफ दिस। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेफिशिएंसी इन लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू डेफिशिएंसी इन लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू रेगुलर टीचिंग सेल्फ स्टडी ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना रेमेडियल टीचिंग तो सठिक उत्तर हो कौन क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी हो रेमेडियल टीचिंग हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल समराइजिंग नोट मेकिंग रिपोर्टिंग ये सब कौ स्किल जाऊँगी लिसनिंग राइटिंग रीडिंग ना स्पीकिंग तो कौ स्किल जाऊँगी समराइजिंग नोट मेकिंग रिपोर्टिंग ये सब जाऊँगी आमर राइटिंग स्किल तो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द इनिशियल मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग इज इमिटेशन ट्रेसिंग कॉपिंग ना ड्राइंग लाइन्स एंड सर्कल्स द इनिशियल मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग इज सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी ड्राइंग लाइन एंड सर्कल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस इज ए साइकोलिंग्विस्टिक गेस गेम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो क्वेश्चन नंबर 20 सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी हो रीडिंग हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस इज ए लेसन ऑफ कंपोजिशन ए प्रोज पीस ना ए पोएम ना राइट लेटर ना ए ग्रामर लेसन डेस इज ए लेसन ऑफ कंपोजिशन तो सठिक उत्तर कौन आसो ऑप्शन नंबर सी है राइट ए लेटर सी इज राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 22 रे डेस कैन एक्सक्लूसिवली डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग प्रोज लेसन ग्रामर लेसन ना डिक्टेटर एक्सरसाइज ना पोएट्री लेसन तो क्वेश्चन नंबर 22 रे सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी हो डिक्टेटर एक्सरसाइज हो राइट आंसर। तो श्रुत लिखन शुणिकी लिख तो ये आमर डेभलप हम लिसनिंग आउ राइटिंगटा जड़े जो शुणिकी लिख तार कौन श्रवण आउ लिखन दक्षता विकास घट तो डिक्टेटर एक्सरसाइज रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट ना करेक्ट यूज ऑफ द लैंग्वेज ना फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट्स ना कम्युनिकेशन एबिलिटी तो लैंग्वेज टीचर शुड बी पे इम्पोर्टेंट टू कौन ना कम्युनिकेशन एबिलिटी तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर फुड फोर्थ ड्यूरिंग न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियलटा केतेबेले आमे कौ समय आम देखी था इंट्रोडक्शन समय ना प्रिपेरेसन समय ना प्रेजेंटेशन समय ना इवालुएशन समय तो सठिक उत्तर कौन हम ना जो आम उपस्थापन करी उपस्थापन मान आम प्रेजेंटेशन समय तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 25 रे डैश हेल्प्स इन क्रिएटिव राइटिंग प्रोज पोएट्री ग्रामर ना कंपोजिशन डैश हेल्प्स इन क्रिएटिव राइटिंग तो क्वेश्चन नंबर 25 सठिक उत्तर कौन हम तुम मैंने कमेंट बॉक्स माध्यम जनइब तो देखा केते जन यार सठिक उत्तर दे पार्छन्ति। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 26 रे व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट चारिटा ऑप्शन देखि नबा इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल
तापर देछि स्पीकिंग एंड रीडिंग रिसेप्टिव स्किल, तापर देछि लिसनिंग एंड रीडिंग रिसेप्टिव स्किल, तापर देछि लिसनिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल। तो कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अछि? जो देछि लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल एटा भूल अछि। लिसनिंग आउ स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल नुह, तुम स्पीकिंग सहित कौटा राइटिंगटा हूँ प्रोडक्टिव स्किल, तो यहाँ भूल अच्छे। ये सेमती स्पीकिंग आउ रीडिंग रिसेप्टिव स्किल ना भूल हम। लिसनिंग आउ रीडिंग हूँ तुम रिसेप्टिव स्किल, यहाँ भूल अच्छे। तो जो ऑप्शन नंबर सी रे देछि लिसनिंग एंड रीडिंग हूँ रिसेप्टिव स्किल, तो यहाँ ठीक अच्छे। तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इमेजिनेशन इज डेभलप्ड थ्रू, इमेजिनेशन इज डेभलप्ड थ्रू प्रोज पोएट्री ग्रामर कंपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 सठिक उत्तर कौन आसो? इमेजिनेशन इज डेभलप्ड थ्रू पोएट्री, तो बी होठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 28 रे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज ड्यूरिंग, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज ड्यूरिंग एंगेजमेंट एक्सप्लोरेशन एलाबोरेशन इभालुएशन। तो पिला माने केते बेले तांकर ज्ञानटा को निजे निजे से माने निर्माण करथांती बा तयारी करथांती, केते बेले ना जिते बेले से कोन एक्सप्लोरेशन करिवे माने वर्णना करिवे। तो बी हिजबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन इज, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन इज आइडिया vocabulary स्टाइल ना यूजेस। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा ये टाइप क्वेश्चन तुम निहाती भाव में आसूची एवं आसब मध्य। तो सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए आइडिया होठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ए क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज, व्हेन ए क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड टू द टेस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज असेसमेंट ना एप्लिकेशन ना मेजरमेंट ना इभालुएशन। तो आम कौन बोले कही था ना सहीटा हूँ आम गोटे इभालुएशनटा मूल्यांकन डी होठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज, असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज फॉर्मेटिव समेटिव ना प्रोडक्ट इभालुएशन ना नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 31 सठिक उत्तर कौन हम समस्ते बाछि। असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज फॉर्मेटिवटा आ जोटा आम हूँ इयरली एंड रे जोटा करा जाए सेटा हूँ समेटिव जोटा आम कहते समाप्ति सूचक। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट हेल्प्स इन रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी इज नोन आज, व्हाट हेल्प्स इन रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी इज नोन आज इभालुएशन फीडबैक ना बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ दिस। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी हो ना सॉरी कौन हम बी हो फीडबैक हो ऑप्शन नंबर बी हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज कैन बी टेस्टेड इन ए, सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज कैन बी टेस्टेड इन ए लिसनिंग टास्क रे ना रीडिंग एक्सरसाइज रे ना राइटिंग टास्क रे ना नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 33 सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन नंबर सी हो सीक्वेंसिंग ऑफ आइडिया कैन बी टेस्टेड इन राइटिंग टास्क रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस promote thinking skill in children, what type of question promote thinking skill in children, open ended question close ended question ना हूँ तुम factual question ना तुम देखिए क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग कौ टाइप क्वेश्चन होची हमर गोटे कौन थिंकिंग स्किल चिल्ड्रेन मैं प्रमोट कर पिलाटी भाविबा चिंता करने को प्रमोट कर आम जब मुक्त उत्तर प्रश्न मुक्त प्रश्न पचारे माने ओपन एंडेड क्वेश्चन पचार तो ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय, द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय किए डेवलप करते ऑप्शन देखी नवा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो ए हो बी एस ब्लूम हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 36 रे व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग, व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग प्योर लर्निंग कोलाबोरेशन लर्निंग प्रोग्राम्ड लर्निंग ना कोऑपरेटिव लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 36 सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम्ड लर्निंग हो राइट आंसर। तो बेस्ट टेक्निक हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द प्राइमरी लेसन इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट आर,
द प्राइमरी लेसन्स इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट आर स्टोरी एंड डायलॉग, ना रेसिटेशन एंड स्टोरी, ना एक्शन सॉन्ग एंड डायलॉग, ना राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 37 सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग। तो तुम मैंने सब मार्किंग कर रखिथ निश्चित भाव में वीडियो शेष कमेंट बॉक्स माध्यम जनइब जे 40 रु केते मार्क रखिल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेस्ट इज लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेस्ट इज स्कैनिंग स्किमिंग इंटेंसिव रीडिंग ना समराइजिंग। निश्चित भाव में परीक्षा तुम क्वेश्चन आसो स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग गोटे जहाँ भी प्रश्न आसो लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेस्ट इज गोटे आम धर फैक्ट को लोकेट करवा तो यहाँ कौन जीव स्कैनिंग रे जीव जदि आम कौन गोटे विषय पढ़ी तार जिस्ट सारांश बाहर कले सीटा कौन हम सीटा हूँ स्किमिंग आउ इंटेंसिव रीडिंग हूँ आम डिटेल और केयरफुल भाव में जोटा आम पढ़ती सीटा हूँ आम कौन इंटेंसिव रीडिंग आउ एक्सटेंसिव रीडिंग जानी तुम मैंने जो मनर प्लेजर आम जो स्टोरी हो नोवेल्स हो कि कार्टून फार्टून ये सब देखती तो सी सब हूँ कौन आमर बा एक्सटेंसिव रीडिंग जो कहते व्यापक पठन। तो इंटेंसिव रीडिंग हूँ तात्विक पठन जो आम अर्थबोध पढ़ी था डिटेल एंड केयरफुल रीडिंगटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पेटेंस प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडिंग थ्रो पेटेंस प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडिंग थ्रो ड्रिलिंग एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन टेबल ना लैंग्वेज एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 39 सठिक उत्तर कौन आस ना क्वेश्चन नंबर 39 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी सब्स्टिट्यूशन टेबल हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली चरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ द लेसन ना बिफोर इंट्रोडक्शन द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन। चरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली ना आमर एट द एंड ऑफ द लेसन लेता है तो बी हो राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज मॉक टेस्ट ये सरी जाइए जदि तुम मानक ये मॉक टेस्ट भल लगी निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनेब तुम मैंने 40 रु केते मार्क रखिल निहाती भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइब। तो फ्रेंड्स आज जय जगन्नाथ जय हिंद।